हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीआईसी की आई हुई एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि लेक्चरर ग्रेड के लिए है। कॉमर्स में इसका क्या सिलेबस है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कॉमर्स का हमारा जो पेपर है, यानी जो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें कितने यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो 8 यूनिट में इस पूरे जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है। तो पहले यूनिट में जो अकाउंटिंग का है, यहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर, सिंगल एंट्री सिस्टम, receipt and payment account, income and expenditure account, capital and revenue received and expenditure, bills of exchange, partnership, admission, retirement, death and dissolution। ये सब यहाँ तक है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट में हम बात करें तो इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का फाइनल अकाउंट। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा है टैक्स अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर इनकम, एसएससी प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर। यूनिट 2 जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें है मीनिंग ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको PPP कहा जाता है। इसके अलावा है टाइप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, प्लांट लोकेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रेशनलाइजेशन। इसके अलावा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, होम एंड फॉरेन ट्रेड, बिजनेस सर्विसेज जिनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर है। इसके अलावा स्कोप है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लेजर, लीडरशिप। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर, हेनरी फेयोर एंड एल्टन मायो इन मैनेजमेंट। ये है हमारा यूनिट 2 से, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यूनिट 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ से हमारे सिलेबस में है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पॉर्टेंट, एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशियो कल्चर, इन्वायरमेंट, मल्टीनेशनल कॉपरेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। इसके अलावा है स्टॉक एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। ये सब है हमारे यूनिट 3 में। यूनिट 4 की अगर हम बात करें जो कि है बिजनेस स्टैटिक्स के लिए, तो यहाँ से जो हमारे सिलेबस में वो है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ्स एंड डायग्राम, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें है अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड, dispersion and skewness, index number, correlation, analysis of time series, method and uses of chi-square test, agriculture statistics, industrial statistics, और इसके अलावा है डिफेक्ट्स एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन स्टैटिक्स। ये सब है स्टैटिक्स के पार्ट से। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे सिलेबस में है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, रेंट, wages, interest and profit, business cycle, indifference curve analysis, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन थ्योरी और प्रोडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब है हमारे यूनिट नंबर 5 में। और यूनिट नंबर 6 में है मनी एंड बैंकिंग। इसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। इसके अलावा है ग्रेसम का नियम, और ये है काइंड्स ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ बैंक जिसमें टाइप ऑफ बैंक है, मर्चेंट बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, फॉरेन बैंकिंग है और फॉरेन कंट्रोल है। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस से जो हमारे सिलेबस में है वो है
मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग जिनमें है रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग। इसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, इंटरनल चेक एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों तरीके के ऑडिटिंग वाउचर्स भी हैं और उनकी चेकिंग भी है। इसके अलावा यहाँ पे है कंपनी ऑडिट, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटेशन, ऑडिट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जिसमें शामिल है फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम IRDA कहते हैं, ये सब भी हमारे इस यूनिट नंबर 7 में है। और लास्ट यूनिट जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की, इसमें हमारे सिलेबस में है मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, मेन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स in the development of entrepreneurship and small and medium enterprises in India, problem of small and medium enterprises in India। तो ये टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है जो कॉमर्स का हमारा पेपर है। ये इंटायर सिलेबस है। इसकी PDF हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी जिसका नाम है शुभ ऑनलाइन क्लासेस। आप आसानी से सर्च करके इस पर्टिकुलर जो भी सिलेबस है कॉमर्स का उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।